नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 3 अप्रैल 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। आज का क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू इंडिया म्यांमार रिलेशंस विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। देखिए दोस्तों, इंडिया म्यांमार रिलेशनशिप्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके लिए बता देता हूं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है। इंडिया म्यांमार रिलेशनशिप ऑफिशियली गोट अंडरवे आफ्टर द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप वाज साइंड इन 1951। तो इंडिया म्यांमार रिलेशन शुरू हुआ, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुआ था 1951 में। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी 1987 में म्यांमार विजिट किए थे, तो रिलेशनशिप जो है और अच्छा हो गया। India and Myanmar have traditionally had much in common with cultural, historical, ethnic and religious ties in addition to sharing a long geographical land border and maritime boundary in Bay of Bengal। देखिए, इंडिया एंड म्यांमार दोनों बे ऑफ बंगाल में अपने मैरिटाइम बाउंड्री शेयर करते हैं, ये हम सबको मालूम है। वो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, म्यांमार इज द ओनली साउथ ईस्ट एशियन कंट्री दैट शेयर्स ए लैंड बॉर्डर विद नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया स्ट्रेचिंग सम 1624 किलोमीटर्स। देखिए, म्यांमार साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के कैटेगरी में आता है, ठीक है। इंडिया साउथ एशियन कंट्री के कैटेगरी में आता है। आपको पता होगा एशियन ग्रुप ऑफ नेशंस में इंडिया मेंबर इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि इंडिया साउथ ईस्ट एशियन कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। तो म्यांमार ऐसा अकेला कंट्री है जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जो साउथ ईस्ट एशिया से है, राइट। अब देखिए, म्यांमार इज जियोपॉलिटिकली सिग्निफिकेंट टू इंडिया एज इट स्टैंड्स एट सेंटर ऑफ द इंडिया साउथ ईस्ट एशिया ज्योग्राफी। देखिए, म्यांमार हमें गेटवे टू द साउथ ईस्ट एशिया बोल सकता है। इसकी जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है वो एक गेटवे की तरह काम करती है इंडिया के लिए। इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये सब के लिए म्यांमार की जियोपॉलिटिकल जो लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, और एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ आपको, इंडिया एंड म्यांमार हैव ट्रेडिशनली हैड मच इन कॉमन विद कल्चरल, हिस्टोरिकल, एथनिक एंड रिलीजियस टाइज बोला। देखिए, रिसेंटली म्यांमार में कूप हुआ था। आपको हमने एक वीडियो में ये बताया था, म्यांमार में से कुछ रेफ्यूजीज मिजोरम में घुस गए थे और मिजोरम गवर्नमेंट जो है इनको सपोर्ट किया। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिजोरम को ये बोला था इतना सपोर्ट मत करो, फिर भी मिजोरम गवर्नमेंट ने ये बोला हमारी रिलेशनशिप जो है म्यांमार के साथ वो थोड़ा अच्छा है क्योंकि हमारे लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन है। एक मेन ट्राइब इधर काम में आता है, इसलिए मैं ये पॉइंट फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों। जो करके एक एथनिकल ट्राइब है, जो ट्राइब, वो मिजोरम में भी है, म्यांमार के बॉर्डर में भी है। तो जो ट्राइब काफ़ी न्यूज़ में आया था, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब स्टेटमेंट्स में देख लीजिए क्या क्या लिखा है। इंडिया एंड म्यांमार रिलेशनशिप ऑफिशियली स्टार्टेड आफ्टर द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 1951। म्यांमार इज द ओनली साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, बिल्कुल सही। म्यांमार इज द ओनली कंट्री दैट सिट्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। म्यांमार का जो पोजीशन है ये एक गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया काम करते हैं, इसलिए तीनों स्टेटमेंट सही है। तो ये जो वाला ट्राइब्स के बारे में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो ट्राइब्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2, इंडियाज फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तन महाभियान कुसुम स्कीम हैज कम अप इन जयपुर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ये 1 and 2 ओनली, स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए दोस्तों, पीएम कुसुम स्कीम का इंप्लीमेंटेशन शुरू हुआ है। सबसे पहला सोलर पावर प्लांट लगाएगा जयपुर में, ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन में आ सकता है। अब देखिए, कुसुम स्कीम इंप्लीमेंट कौन करता है? ऑब्वियसली न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, ठीक है। इनिशियली गवर्नमेंट विल डिस्ट्रीब्यूट 1.75 मिलियन ऑफ ग्रिड एग्रीकल्चरल सोलर पंप्स। ये ऑफ ग्रिड एग्रीकल्चरल सोलर पंप्स क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, वेट कीजिए। अब देखिए, 10,000 मेगावाट सोलर प्लांट्स विल बी पुट अप ऑन लैंड्स दैट आर बैरन। देखिए, ओनली फार्मर्स का जो फार्म लैंड्स में नहीं, बैरन लैंड्स में ये सोलर पैनल लगाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अब देखिए, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ऑल्सो कॉल्ड डिस्कॉम्स, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, विल बाय द एडिशनल सोलर पावर प्रोड्यूस बाय फार्मर्स ऑन बैरन लैंड्स। अब देखिए, फार्मर्स को अपने यूज के लिए सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी कर सकते हैं पंप्स वगैरह चलाने के लिए, और जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी होगा वो बेच भी सकता है। वो खरीदेगा कौन? डिस्कॉम्स खरीदेगा, ठीक है। अब देखिए, टू बेल्स एंड एक्सिस्टिंग पंप्स ऑफ गवर्नमेंट विल बी कन्वर्टेड टू रन ऑन सोलर पावर। तो जो एक्सिस्टिंग फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसको कन्वर्ट करेंगे पूरा सोलर पावर में, इससे रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब देखिए, फार्मर्स विल गेट ए सब्सिडी ऑफ 60% ऑन सोलर पंप्स। देखिए, सोलर पंप्स खरीदने के लिए जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी में जो पंप चलता है, इलेक्ट्रिक पंप, उसको चेंज करके सोलर पंप लगाना है। अब सोलर पंप फार्मर्स को लगाने के लिए
90% सब्सिडी प्लस बैंक लोन में मिल जाएगा। मतलब मान लीजिए एक सोलर पंप का कॉस्ट है 100 रुपीज़, जिसमें 60% सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से है, मतलब 40 रुपीज़ में सोलर पंप मिल जाएगा। अब ये 40 रुपीज़ में 30% जो है बैंक लोन मिलेगा, केवल 10% जो है फार्मर को अपने जेब से लेना है, राइट, सोलर पंप के लिए। अब देखिए, प्रपोज स्कीम प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप ऑफ ए ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट्स ईच ऑफ 500 किलोवाट टू मेगावाट इन रूरल एरिया। अब देखिए, एक ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट्स लगाने, मतलब बैरन लैंड में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा ना सोलर पावर से, वो एक ग्रिड में कनेक्ट होगा। ग्रिड में कनेक्ट होने से क्यूमुलेटिव जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा वो बेच भी सकते हैं, अपने यूज के लिए यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, तब जाके फायदा होगा ना, तब जाके बेच सकता है, ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी ग्रिड में कनेक्ट होने से। दूसरा क्या है, इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंड अलोन ऑफ ग्रिड सोलर वाटर पंप्स टू फुलफिल इरिगेशन नीड्स ऑफ फार्मर्स नॉट कनेक्टेड टू ग्रिड। अब देखिए, अगर कोई फार्मर्स ग्रिड में कनेक्टेड नहीं है, दूर है उनका सोलर पावर प्लांट, तो वो ऐसा कोई जरूरी नहीं है ग्रिड में कनेक्ट करना, वो अपने आप एक सोलर पावर प्लांट लगा के अपना सोलर पंप चला भी सकते हैं, ठीक है, ये भी स्कीम में है, कोई जरूरी नहीं है ग्रिड में कनेक्ट होना, ठीक है। तो स्टैंड अलोन, इसको बोलते हैं स्टैंड अलोन ऑफ ग्रिड। स्टैंड अलोन मतलब अकेला, ग्रिड में जो कनेक्टेड नहीं है, एंड ऑफ ग्रिड, ऑफ ग्रिड सोलर वाटर पंप, ऑफ ग्रिड मतलब ग्रिड में कनेक्टेड नहीं है, स्टैंड अलोन होगा, सोलर वाटर पंप्स अपना सोलर पंप पावर प्लांट लगा के अपना सोलर पंप चला सकता है, ये भी ये स्कीम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब हमारा स्टेटमेंट्स देख लीजिए क्या क्या लिखा है। पीएम कुसुम स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, बिल्कुल सही। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आल्सो कॉल्ड डिस्कॉम्स विल बाय द एडिशनल सोलर पावर, बिल्कुल सही। PM Kusum scheme provides for setting up of only grid connected renewable power plants and no standalone off grid solar water pumps will be provided। ये गलत है, मैंने बोला आपको ग्रिड में कनेक्ट करना कोई जरूरी नहीं है, अकेला भी चला सकता है, तो आंसर इस ऑप्शन ये। Question number 3. Recently, India has asked its state refineries to review contracts for buying crude oil from the West Asian nation and negotiate for more favorable terms. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए दोस्तों, न्यूज़ आया था अमिड टेंशन विद सऊदी अरेबिया ओवर ऑयल प्रोडक्शन कट्स। अब देखिए, सऊदी अरेबिया ने अपना ऑयल प्रोडक्शन में कट किया है, तो इंडिया ने रिक्वेस्ट किया है ये सबको ईज करो, प्रोडक्शन ज़्यादा करो, क्योंकि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पर सऊदी अरेबिया इंडिया का रिक्वेस्ट माना नहीं। इंडिया सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं ओपेक कंट्री से, ठीक है, पर ये लोग इंडिया की जो रिक्वेस्ट है इसको कभी मानते नहीं, वो अपना टर्म्स कंडीशंस स्ट्रेट रखता है उनकी प्रॉफिट के लिए, ठीक है। क्योंकि इंडिया, देखिए इंडिया का जो जितना रिक्वायरमेंट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, बेसिकली क्रूड ऑयल का, उसका 85% हम इंपोर्ट करते हैं, तो इंडिया बेसिकली मैक्सिमम क्रूड ऑयल जो है इंपोर्ट करना पड़ता है इंडिया को, ठीक है। इंडिया इज द थर्ड बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर एंड कंज्यूमर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड यूएस। चाइना एंड यूएस के बाद इंडिया थर्ड बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है पूरे दुनिया में। इराक इज द टॉप सेलर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया। देखिए, इंडिया सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल खरीदते किससे है? इराक से है। सेकंड है यूएस, वैसे सेकंड सऊदी अरेबिया था, अभी सऊदी अरेबिया जो है 4th पोजीशन में चला गया, यूनाइटेड स्टेट सेकंड आ गया, पर सबसे ज़्यादा हम खरीदते हैं इराक से। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिसर्च, इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी हमने किया था, आप सर्च कीजिए हर्षित द्विवेदी नाम के साथ स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिसर्च करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, अगर हमें इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की प्राइस चेंज को कंट्रोल करना है, तो हमें पेट्रोलियम को या क्रूड ऑयल को स्टोर करना पड़ेगा। मतलब जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम है तब सबसे ज़्यादा खरीदो और स्टोर करके रखो, तो इसके लिए स्टोरेज फैसिलिटीज होना चाहिए ना। वैसे है इंडिया में, पर बहुत कम है। अगर आप इंटरनेशनली कंपेयर करोगे ना यूएस वगैरह से, तो हमारे पास बिल्कुल कम है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। वैसे अभी जो रिजर्व्स हैं वो है मैंगलोर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, पादुर इन कर्नाटका। तो इन 3 एरिया में अभी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हमारा है, ध्यान दीजिएगा। अब ओडिशा में भी बनाने का प्लान चल रहा है। देखिए हमारा स्टेटमेंट्स, इंडिया इज द थर्ड बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर एंड कंज्यूमर इन द वर्ल्ड, वेरी करेक्ट। सऊदी अरेबिया इज द टॉप सेलर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया, गलत है, इराक है। इंडिया इंपोर्ट्स 85% ऑफ इट्स ऑयल नीड्स, वेरी वेरी करेक्ट। तो आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। Question number 4. Recently, Rapha tribes was in news. Consider the following statements regarding Rapha tribes which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। देखिए दोस्तों, राफा ट्राइब्स न्यूज़ में था क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहा है, कैंपेनिंग भी चल रहा है, तो आज हिंदू में राफा ट्राइब्स के रिगार्डिंग एक न्यूज़ आया था। इन्होंने कुछ डांस परफॉर्मेंस किया है कुछ लीडर्स के सामने, तो ये न्यूज़ में आया था राफा ट्राइब्स। राफा ट्राइब्स के बारे में देखते हैं।
राफा इज ए इंडिजीनियस टिबेटो बर्मन कम्युनिटी, ध्यान दीजिएगा टिबेटो बर्मन कम्युनिटी में आता है। दे आर फाउंड इन आसाम, मेघालय, वेस्ट बंगाल इन इंडिया, भूटान, बांग्लादेश एंड नेपाल। अब देखिए केवल इंडिया में नहीं, इंडिया का नेबर कंट्रीज में भी है, भूटान, बांग्लादेश एंड नेपाल। हमजा इज ए फोक डांस परफॉर्म बाय द ट्राइब्स। अब ये हमजा डांस का परफॉर्मेंस का एक फोटो हिंदू में छपा था, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन डाला था। वैसे जितने भी ट्राइब्स है वो सब हमारे यूपीसी पर्सपेक्टिव में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमजा डांस इज अबाउट पैडी कल्टिवेशन, देखिए पैडी कल्टिवेशन से रिगार्डिंग है हमजा डांस। वैसे ट्राइब्स का जितने भी डांस होता है ना, वो उनके जो डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड रहता है, कोई कल्टिवेशन से होगा, हंटिंग गैदरिंग से होगा। बैकोदेरा इज द मेन फेस्टिवल ऑफ राफास, तो ये भी इंपॉर्टेंट है बैकोदेरा। तो हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए, राफा इज इंडिजिनियस टिबेटो बर्मन कम्युनिटी, वेरी वेरी करेक्ट। हमजा के बारे में सही है, बैकोदेरा के बारे में भी सही है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट इज द आंसर। Question number 5. The region is inhabited by Shaura tribes, a particularly vulnerable tribal group, as well as the Kantha tribe, which is proposed to be a new biosphere reserve in the state. To which state the region belongs? Basically, Shaura tribes and Kantha tribe ये कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है? उधर एक नया बायोस्फीयर रिजर्व भी आने वाला है, प्रपोजल दिया है स्टेट ने। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन ए, ओडिशा। देखिए सुबह डेली न्यूज़ में हर्षिता ने न्यूज़ कवर भी किया था। ओडिशा गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया है एक सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व के लिए। वैसे ओडिशा में ऑलरेडी एक बायोस्फीयर रिजर्व है, वो है सिमलीपाल। अब देखिए वो कहाँ पे आएगा? महेंद्रगिरी में आएगा, ठीक है। 5869 किलोमीटर स्क्वायर सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इज द ओडिशाज फर्स्ट सच रिजर्व एंड वाज नोटिफाइड 1996। तो 1996 काफ़ी पहले ओडिशा को एक बायोस्फीयर रिजर्व मिला था। द शौरा ऑल्टरनेट नेशनल स्पेलिंग्स देखिए, शौरा बोलते हैं, शबरा बोलते हैं, शबरा बोलते हैं। अरे मुंडा एथनिक ग्रुप फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया, दे लिव इन सदर्न ओडिशा एंड नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश। तो ओडिशा में भी, आंध्र प्रदेश में भी दिखता है, आंध्र प्रदेश के नॉर्थर्न एरिया में। वैसे ओडिशा का सदर्न पार्ट आंध्र प्रदेश के नॉर्थर्न पार्ट से मिलता है। अब देखिए ये मुंडा एथनिक ग्रुप से रिलेट करते हैं जो शौरा ट्राइब्स है, ठीक है। महेंद्रगिरी इज इनहेबिटेड बाई शौरा पीपल, ए पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स एज वेल एज द कंथा ट्राइब, ठीक है। तो महेंद्रगिरी में शौरा पीपल भी है, कंथा ट्राइब्स भी है, ठीक है। और ये शौरा ट्राइब जो है, दिस इज ए पीवीटीजी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इंडिया में कितने पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। तो और आंसर इज ऑप्शन ए, ओडिशा। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था विद रेस्पेक्ट टू इंडियन वारंट ऑफ प्रेसिडेंट्स विच पोजीशन इज द जूनियर मोस्ट। इन चारों में से सबसे जूनियर है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। वैसे काफी न्यूज में आया था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड एमएलए के बीच में कौन सीनियर है, काफी प्रॉब्लम भी हुआ है। पर दोस्तों देखिए हमारे वारंट ऑफ प्रेसिडेंट्स के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से काफी नीचे है, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन ए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, नियरली 2 dozen nations are committed to build and maintain the Great Green Wall, a chain of forests and woodlands spreading across the entire continent from the western tip of the continent to the eastern tip. About which continent the statement refers to? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ यूज़ हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, दोस्तों को बता दीजिएगा हमारे चैनल के बारे में। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए